सलवात। अलामा आसिफ रजा अलवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जतुल हसन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआतन व फी कुल्लि सआत मिन सआतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीला व इन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तआन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल सय्यदती अदरिकनी या मौलती अदरिकनी बहक़ अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलातु वस्सलाम बित्तहिय्यति वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम फिल वजूद साहिब दाइरतुल वजूद व साहिबुल मकामिल महमूद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सनदिना व हबीबिना व शफीय ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व औलादिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलअनल्लाहु तआला अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन अल काफ़िरीन अल मुनाफ़िकीन अल मुतकब्बिरीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर बुलंद सलावत। दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। रब्बुल हुसैन बहक़ल हुसैन जितने भी हाथ इस जिक्र में मांगने के लिए इस इज़्ज़त वाले जिक्र से कोई भी खाली हाथ वापस न जाए। अल्लाह बानियान के मरहूमीन हाज़रीन के मरहूमीन शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात में बुलंदी फरमाए। मेरा अल्लाह उस वक्त तक किसी अज़ादार को मौत न आए जब तक करीम करबला के शहर की ज़ियारत नसीब हो। हुज्जत दौरा ज़रूरत ज़माना वारिस खाना परवरदिगार रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाहुल कुबरा सरकार हज़रत वलीउल अस्र के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारा शुमार मौला के नासरीन में से फरमाए। दुआएं कबूलियत की आखिरी मंजिल तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें और बुलंद आवाज़ से सलवात। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। कोशिश है जितनी देर तक मैं जिक्र के इस मुसल्ले पे हूँ तो मैं जितना भी कुरान पढ़ूँ वो शहज़ादी की शान में पढ़ूँ और मैं जितनी भी अपनी मालिकन की अपनी आज़ादी की जितनी भी तौसीफ़ मिंबर से बयान करूँ ये कमा हक़्क़हू नहीं, क्योंकि इस बीबी की मिदहत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना ज़रूरी है। इस बीबी की मिदहत बयान करने के लिए लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समात रसूल की हो, तो फिर कोई बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। हम अपने अपने मार्फत का कशकोल लेके इस दहलीज पे आए हैं। जितनी भी करम की खैरात मिलेगी उसे यकसा तकसीम करते हैं। इस मखदूमा का तारुफ जब भी करवाया गया तो रिश्तों की वजह से करवाया गया। मैं मिंबर से सबसे तकरीर की मुश्किल बात मैं सबसे पहले करने लगा, इस बीबी को अपने तारुफ के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं है।
एतमाद करके आप यकीन दीजिएगा और इंशाअल्लाह ये यकीन आपका अकीदा बनेगा। इस बीवी का तारुफ करवाने के लिए रिश्तों के हवालों की जरूरत है। ये कह देना नबी की बेटी है, बहुत बड़ा रिश्ता है। रसूल की बेटी होना कोई आम बात नहीं, लेकिन इस बीवी की इज्जत दुख तेरे पैगंबर होने की वजह से नहीं है। ये कह देना कि ये अली की ज़ौजा है, ये बहुत बड़ा शर्फ है अमीर अल मोमिनीन का कुफ बनना, लेकिन इज्जत यही नहीं कि अली की ज़ौजा थी तो इज्जत, हुसैन की माँ थी तो इज्जत। रिश्ते हमेशा उससे मोतबर करते हैं जो खुद मोतबर ना हो। रिश्तों की हमेशा उन्हें जरूरत होती है जिनकी अपनी पहचान ना हो, बाप मशहूर हो, बेटा मशहूर ना हो, तो सारी जिंदगी बाप ही उसका तारुफ बन जाता है। लोग यही कह के उसका तारुफ करवाते ये फलां का बेटा है। अगर बेटा मारूफ हो जाए, बाप गैर मोतबर हो, तो सारी जिंदगी बाप भी बेटे के नाम से पहचाना जाता है, ये फलां का बाप है। इस बीबी को रिश्ते के लिए नबुव्वत की जरूरत नहीं, इमामत की जरूरत नहीं, विलायत की जरूरत नहीं। मुल्तान में कोई बंदा ये न समझे कि शायद ये आसफ अलवी का अपना दीदा है, ये अल्लाह का दिया हुआ कानून है। जब ये चादर के नीचे बैठ गए थे तो फरिश्तों ने पूछा था ये चादर के नीचे कौन है? खुदा ने ये नहीं कहा था कि मोहम्मद की बेटी है, अली की चौचा है, हुसैन की अम्मा है। खुदा ने कहा था हम फातिमा तो बाबूहा व तालहा व बनूहा, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का बाप है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा का शौहर है, ये ज़हरा है, ये ज़हरा के बेटे हैं। तारुफ बीबी से करवा के दुनिया को बताया ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत। बिस्मिल्लाह सर, आपकी जिंदा सलामत। सारे बोला मिलके बोलना जी, हैदरी। ये तारुफ नहीं, रिश्ते पहचाने गए तो सैयदा की वजह से। किबला तशरीफ फरमा है, इल्म कलाम का असूल है कि तारुफ बड़े से होता है। यहां नबी का नाम लेकर तारुफ नहीं हुआ, अमीर अल मोमिनीन के नाम से तारुफ भी नहीं हुआ, शहजादों के नाम से भी तारुफ नहीं हुआ। हम मुल्तान है, यहाँ लफ्ज का कत्ल नहीं होता, यहाँ ताईद और कीमत मिलती है। तो मैं सदर आपको हदिया करने लगा हूं। तारुफ बीबी का नाम लेके क्यों हुआ? क्योंकि सवाल करने वाले फर्श के नहीं थे। अब उठा वो हाथ आदमी का, अब आजादार हाथ। अगर तारुफ होता फर्श वाले पूछते तो यकीन नबी का नाम लिया जाता। सवाल हो गया था अर्श पे, अर्श पे मरकज ही सैयदा है, पहचान ही सैयदा। अभी तक शी अदराक हुआ ही नहीं कि सैयदा कहते किसे। ये अदराक कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा ने कहा वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा किसे कहते। इस बीबी का एक लक़ब मशहूर ओहदा बतूल, और अक्सर इस बीबी का इसमें गरामी इसी लक़ब, इसी ओहदे के नाम से जनाब बतूल कहा जाए तो लोग समझ जाते हैं कि शहजादी का जिक्र हो। इतने पढ़े लिखे अहबाब के सामने कहूं लफ्ज़ बतूल भी नाम नहीं, ओहदा। जैसे मर्दों में नबूवत, खिलाफत, रिसालत और विलायत ओहदे, आलम खवातीन में नबी नहीं, कोई मस्तूर इमाम नहीं। खुदा ने आलम खवातीन में एक ही ओहदा रखा जिसे बतूल कहते हैं। और ये भी मैं सतर कहूं कि बतूल भी मस्तूर अपनी मर्जी से नहीं बनती, बतूल भी अल्लाह बनाता है। कोई खातून कोई मस्तूर आबिदा हो सकती है, जाहिदा हो सकती है, बतूल नहीं हो सकती। बतूल अल्लाह बनाता है। अगर मुल्तान का मजमा मुझे देख रहा है कि बतूल फिर कहते किसे, तो एक सतर मैं खैरात मांग लेता हूँ शहजादी से। बतूल किसे कहते हैं? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत न हो उसे बतूल कहते। नहीं नहीं नहीं, हाथ वैसा उठा नहीं। जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत न हो
उसे बतूल कहते हैं। और बतूल कितनी पाक होती है। अभी सही बुखारी मिंबर पे लेके बाब मनाक़िब फातिमा उठाओ। मदीने की औरतों में बहस छिड़ गई, इकट्ठी होकर नबी के घर आ गई और एक नबी की सौदा से आके पूछा कि तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी घर में रही है, तू बता तूने नबी की बेटी को कितना पाक पाया। नबी की सौदा ने कहा मा अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलात ज़हर व सलात असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ज़हरा कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया, असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके जिसने ज़ोहर पढ़ा ज़ोहर के वक्त जनाब हसन का नज़ूल, असर के लिए शहजादी फिर मुसल्ले पे। अगर हमारी तरह आते मां कभी भी फिर मुसल्ले पे न जाती। इनके यहां नज़ूल है, मां भी मुसल्ले पे, बेटा भी मुसल्ले पे। चले अभी यही पे दलील ले देते हैं। इमाम हसन का नज़ूल कब हुआ था? 15 रमजान को, ज़ुहरैन के वक्त। मस्जिद के मौलवी से लेकर हौज़ा इल्मिया तक जाके पूछो, 15 रमजान को ज़ुहरैन के वक्त में रहे मालिक तशरीफ लाए। बीबी का ना रोजा टूटा, ना बीबी का मुसल्ला छूटा। बतूल है मेरी शहजादी, लेकिन है बतूल। यही लक़ब खुदा ने एक और मशहूर के नाम के साथ भी दिया, जनाब मरियम, ये भी बतूल है। अब कोई बंदा ये ना समझे कि ओहदे बराबर, एक ओहदा ईसा की मां के पास, एक हुसैन की मां के पास, ओहदों में फर्क है। ये बतूल सुगरा है, जो कम से कम सैयद बैठ के मेरी तारीफ जरूर कर रहे हैं। ये बतूल सुगरा है, वो बतूल कुबरा है। ये छोटी बतूल है, वो बड़ी बतूल है। जिस बंदे का हाथ इस मौसम में अभी नहीं उठा, उसके लिए अगली सत्र कहने लगा हूं, मरियम छोटी बतूल क्यों है, ज़हरा बड़ी बतूल क्यों है। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम का एक मासूम है, सैयदा के 11 बेटे मासूम है। जमाने को पता चल जाएगा कि छोटी बतूल कौन है, बड़ी बतूल कौन है। जब छोटी बतूल का बेटा भी आ जाएगा, बड़ी बतूल का बेटा भी आ जाएगा, वक्त नमाज का होगा, उस वक्त ज़हरा का बेटा कहेगा मरियम के बेटा नमाज पढ़ा। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है, मैं ज़हरा के बेटे में नमाज पढ़ाओ। मेरा इमाम मुसल्ले पे आएगा, ईसा कदमों पे सर रख के कहेगा और चाहिए अकीदे दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी हरामी के पीछे जाए। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे न पड़े। ईसा है पीछे खड़ा, मेरा मालिक है मुसल्ले पे। उलमा हजरात शरीफ फरमा है मज़हब जाफरिया में पेश नमाज की भी शर्तें हैं। उन शराइत में एक शर्त है आलिम होना। आप मुसल्ले पे हैं, आपसे ज्यादा इल्म रखने वाला पीछे आ गया, शरीयत कहती मुसल्ला छोड़। उसे मुसल्ला दे वरना गासिब बन जाएगा, या उसे मुसल्ला दे या उससे इजाजत मांग, ये फिक़्ह का कानून है। या उसे मुसल्ला दे या उससे इजाजत मांग, अगर वो इजाजत दे फिर आना, हक उसका था, खड़ा तू हो गया। ढूंढ के नहीं मरता मौलवी जो ये कहता है कि आले मोहम्मद हमारे जैसे होते हैं। वो जो पीछे नमाज पढ़ रहा है वो तो बगैर बाप के आया है। जब हमने पूछा ईसा कैसे आया था, कहते अल्लाह के अमर से आया था। फिर तुझे गैरत नहीं आती, पीछे अमर है तो आगे हो
सारे बोला मिलके हैदरी। जो पीछे खड़ा, अच्छा जो पीछे खड़ा है वो मुर्दे भी जिंदा कर लेता है। जो पीछे खड़ा है वो शिफा भी दे देता है। वो पीछे खड़ा है, वो मुक्तदी है मेरे बारहवें का। बात इज्जते कायम पे नहीं, बात है इज्जत सैयदा पे। मरियम बतूल लेकिन छोटी, सैयदा बतूल लेकिन बड़ी। जितनी मोहब्बत से आपने समाज किया, मुल्तान ने थकन उतारी, अगली सदर तुम्हारा ही हक बनता है और तुम्हें ही कहनी चाहिए। मरियम की इस्मत में और सैयदा की इस्मत में फर्क था। मरियम की रोटी वहां से आती थी, ज़हरा की रोटियां वहां जाती थी। जब आदमी हाथ उठे तुम्हारे लिए अगली सदर करूं, ये वहां वालों से खाती थी, ज़हरा उधर वालों को खिलाती। खिलाती है ज़हरा। तफहीमुल कुरान में मौलाना अबुल आला मौदूदी ने लिखा, अलामा डॉक्टर ताहिर कादरी ने इकरार किया, ज़हरा के दरवाजे पे कोई मदीने के फकीर नहीं, अल्लाह के फरिश्ते थे जो कभी मस्कीन बन के, कभी यतीम बन के, कभी असीर बन के सैयदा के दरवाजे से रोटी मांगते रहे। काश मौलाना मौदूदी जिंदा होता, डॉक्टर ताहिर कादरी आंखों के सामने होता, मैं जाके उससे सवाल करता कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं है, फरिश्ते तो रोटी खाते नहीं है, फिर ये ज़हरा के दरवाजे पे क्यों है? शायद अल्लाह ने आज की 15वीं सदी के इस बेगैरत मौलवी को समझाना था कि फरिश्तों ने इनसे मांग के बताया है, देता वो है, बांटते ही है। मिल के हाथ उठा के भाई, रिस्क सही अदा करो। वहां वालों को इधर वालों ने खिलाया। जमीन वालों के टुकड़ों पे पले हैं आसमां वाले। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, आज फिर मौजू में तो फिर लफ्ज़ कहूं। एक किताब आई थी मार्केट में आज से कुछ 20-22 साल पहले। किताब लिखी थी एक पादरी ने, किताब का नाम रखा था उसने मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम बामुकाबला ज़हरा। कुरान की आयतों का गलत इस्तदलाल देके मरियम को अफजल किया, बीबी की इज्जत को कम किया। किताब चलेगी कि आरिफ का आलिम दीन के पास, शकीर्दों ने कहा कत्ल का फतवा चाहिए, उन्होंने कहा मौत पादरी को नहीं देनी, मौत किताब को देनी। पादरी मर गया तो किताब पहले से ज्यादा बिकेगी, जिसे नहीं खरीदी वो भी खरीदेगा, जिसे नहीं पढ़ी वो भी पढ़ेगा कि इस किताब की वजह से वो पादरी मारा गया। मौत किताब को देनी है, ना कोई उठाए ना कोई पढ़े, ये रद्दी बन जाए। उन्होंने कहा मौत इसे कैसे आएगी, उन्होंने कहा ये काम हमारा है। शगीर चले गए, उन्होंने दरवाजा बंद किया, मुसल्ला इबादत बिछाया, 2 रकअत नमाज हुसैन की माँ को हदिया की। हदिया करके कहा बीबी तेरी वकालत करने लगा, मुझे लफ्ज़ों की खैरात अदा कर। मैं किसी आम शहर में नहीं, फकीरों की नगरी में खड़ा हो। जितने बैठे हो गाजी के अलम के नीचे मन्नतों के चराग जलाने वाले, सारे मातमी हाथ में अली वलीउल्लाह की मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरों पे है, अगली सतर होगी और तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट होगी। उस आरफ आलमदीन ने मुसल्ले में बैठ के किताब लिखी और किताब का नाम क्या रखा? उसने लिखा था मरियम वर्सेस फातिमा, मरियम का मुकाबला फातिमा। इसने किताब का जवाब लिखा मरियम वर्सेस फिजा, मरियम वर्सेस फिजा, मरियम वर्सेस फिजा। वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं है जिसे जुमला सुना है और वो बोला नहीं। उसने मरियम वर्सेस फिजा, उसने ईसाई पादरी को शर्म नहीं आती, मरियम का मुकाबला मेरी शहजादी से करते हो। जबकि जाओ कुरान उठा के देखो, मरियम के सामने फरिश्ता रोटी लेके आया, मरियम ने दोनों हाथ माथे में रखे, रखकर तेरा भी
शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया। उसने भेजी, तू लेके आया। उसका मरियम फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा करे, मरियम तौहीद का भी शुक्रिया अदा करे। 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पर फिजा बांटती रही। 3 दिन सहरा पकाती रही, दरवाजे पर फिजा बांटती रही। 3 दिन जबरील ने आके कहा फिजा मैं शुक्रिया अदा करने आया हो। फिजा ने दरवाजे में, और जबरील तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिजा घर के अंदर नहीं आई, या आवाज कुदरत आई, रुक जा ज़हरा की कनीज, जबरील का शुक्रिया तेरे साया ने शाम नहीं, मैं अल्लाह खुद तेरा शुक्रिया। मरियम फरिश्ते का शुक्रिया, तौहीद फिजा का। अभी तो मार्फत फिजा भी ना हो सके। अभी मिंबर से हम अली क्या सुनाएं, अभी तो अबू जर नहीं पढ़ा गया। अभी मिंबर से कंबर और कलंदर ना पढ़ा गया। आज जो दिमाग उलट गए, गलती उनकी भी नहीं। प्राइमरी की क्लास में पीएचडी की किताब पढ़ा दी गई। पहले दिन तो अली रसूल ने भी नहीं मनवाया था। पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर अली। अभी दुनिया विलायत पे क्या है, अभी तो दुनिया तौहीद को न समझी और एतराज हम पे कर दिया। नशहरी ये गाली है, ये मुश्किल, ये तौहीद नहीं मिंबर पे करते, इन्हें तौहीद पढ़नी नहीं आती, ये जमाने को तौहीद नहीं सुनाते। हमें नुशहरी गाली मुशरक कहने की बजाय हमारे गले में फूलों की हार डाला करो। तुम्हारे पास अली जैसा एक भी होता, तुम कब के मुशरक हो जाते। जमाने के पास एक होता ना जी, बंदे मुशरक हो जाए। हमारे पास 12 अली हैं। हम फिर भी गुस्से सजदा कर रहे हैं। हमने तौहीद बुत परस्तों से सीखी है, हमें तौहीद अली ने सिखाई। हमें अली की झुकती हुई पेशानी ने बताया है कि कोई है। हमने अल्लाह देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, देखना चाहा ही नहीं, बस अली ने कहा है। हमने कहा, इन 14 ने कहा ना है। आज सारी दुनिया के मुसलमान कहते है। अशहदु अल्ला, मैं गवाही देता हूँ है। तूने गवाही कैसे दी? गवाही तो आंखों से देखी होती है। कहते हमने गवाही दी है इनकी जुबान के इकरार पर। इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। फिर मेरी समझ में नहीं आता, जिनके कहने पे तूने उनकी गवाही दे दी है, उन्होंने है कहा और तूने गवाही दे दी और तेरी गवाही हो गई। जिनकी है पे गवाही हो जाती है, उनकी अपनी बातें होती है। तौहीद की गवाही इनकी गवाही। इन्होंने कहा है तो हमने कहा है। सामने तो वो आया ही नहीं, नजर तो वो आता ही नहीं। हम भी आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं कहते। मैं मुल्तान में ये अकीदा वासे कर दूं, हम कभी भी आले मोहम्मद को अल्लाह नहीं कहते। मैं नौजवानों को समझाने के लिए जुमला कहता हूं, जमीन पर सूरज नहीं आता, सूरज की किरणें आती। किरणें सूरज नहीं, सूरज का असर है। 14 अल्लाह नहीं,
देखो आप जिस बंदे ने सर हिलाया उसे दुख हुआ। मैंने तो बड़े धीमे लहजे में सुना। 14 अल्लाह ने जैसे बगैर किरणों के सूरज पहचाना नहीं जाता, बगैर इनके अल्लाह भी पहचाना नहीं जाता। किरणें सूरज ही से जाहिर होती हैं, सूरज ही में छुप जाती हैं। थोड़े बंदे रह गए, दीदे वाले रह गए। ये अलहदा से नहीं होती, ये सूरज से निकलती है। सादर भी सूरज से, अगर वो भी सूरज से। जमीन वाले सूरज नहीं देखते, किरणें देखते। किरण बताती है कि सूरज आ चुका। हल्का सा कर्टन, हल्का सा पर्दा हटाओ, पहली किरण कमरे में आती। सूरज वो बहुत दूर, उसने आके बताया कि सूरज है। बड़ी आसान मसाल से यूं दिल के अंदर घुस के निकल जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर वही देखने वाला देखता है कि अंधेरा छा गया। उसने कर्टन हिला के आसमान की तरफ नहीं देखा, उसने नहीं देखा, उसे पता चल गया अगर किरण चली गई है तो सूरज चला गया है, अगर किरण आ गई है तो सूरज आ गया है। इस मिंबर पे किताबें ढेर ना कहो, मुझे मुल्तान शहर से निकलने देना, मर्जी का चौक मुंतखब कर लेना, मैं अपनी गर्दन का लहू ना दे के जाऊं, मैं तेरा नहीं, मैं ज़हरा का मुजरम हो। आले मोहम्मद अल्लाह का आसर है। अली को जहां से निकालना सोच के निकालना, जहां से अली चला जाए वहां से अल्लाह चला जाता है। इन्होंने मनवाया है अल्लाह, इनका इकरार तौहीद का इकरार, इनको मानना, अल्लाह को मानना, ये हुज्जत है उसकी, ये अल्लाह की हुज्जत है। अब हुज्जत लफ्ज जो है इसको भी मानवी अंदाज से ना पढ़ा गया। अल्लाह की हुज्जत, हुज्जत क्या दलील। अहले इल्म तशरीफ फरमा है मंतक के यहाँ दो लफ्ज पाए जाते हैं, एक होता है मालूम, एक होता है मजहूल। यहाँ कोई चीज़ मालूम में होती है, अगर वो मालूम में ना हो मजहूल में होती है। ये मंतक का कानून है। मंतक कहती है कि यहाँ चीज़ मालूम में है या मजहूल में। मसलन मैं अभी मिंबर से एक परिंदे का नाम लूँ, मैं कहूँ कबूतर, मजमे से किसी बंदे ने मुझसे उठ के नहीं पूछा कि ये क्या है, इसका मतलब ये आपके मालूम है। मुझे कोई वजाहत नहीं करनी पड़ी कि कद कितना है, रेंगता है या उड़ता है, चरता है, खाता है, हर एक के जहन में उसकी तस्वीर उभर आई। इसका मतलब मैंने सिर्फ नाम लिया, आपके मालूम में दस्तक हुई, आंखों के सामने तस्वीर आ गई, ये चीज आपके मालूम में थी। मैं अभी मिंबर से दूसरा नाम लूं, मैं वो फरिश्ता, दिखाओ किसके पास तस्वीर है। मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा कि कैसा है, उन्हें ये पता है कि है, लेकिन इसे भी नहीं पता कैसा है। इसका मतलब जो चीज तस्दीक रखे तस्वीर ना रखे वो मजहूल होती है, जिसकी तस्दीक भी हो तस्वीर भी हो वो मालूम होती है। अब मैं हुज्जत की तारीफ करने लगा हूँ, मुल्तान में मुझे दुख होगा, इल्मी लोग बैठे हैं, अगर इस तारीफ के आगे भी फिर आपको कुछ और बताने की जहमत से मुझे गुजरना पड़ा। हुज्जत किसे कहते हैं? जब मजहूल को मालूम करके दिखाए उसे हुज्जत कहते हैं। जो ना नजर आने वालों को नजरों में ला के दिखा दे, इन्हें इसलिए हुज्जतुल्लाह कहते हैं। ये अल्लाह की हुज्जत है, वो नजर नहीं आता था, इन्होंने बताया है कि है। इनका इकरार अल्लाह का इकरार। अली वलीउल्लाह असल में तौहीद का इकरार।
रिसालत का इकरार। इसलिए कि आज तक ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। पिछले दिनों में मुल्क में एक फजा फैली, सोशल मीडिया पे खबरें फैल गई कि जी नबूवत का अकीदा, नबूवत मुसलमान बच्चों का ठीक होना चाहिए। कभी कहीं से कोई सेमिनार, कहीं कानून, जुम्मे के खुतबे, कहानियां मुसलमानों के बच्चों ने बार बार सुनाई। नहीं बेटा, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं, नबी के बाद कोई नबी नहीं। क्योंकि अब दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। एक नौजवान अपनी हथेली पे कायनात उठा के फिर रहा, कायनात की लाइब्रेरियां उसकी उंगलियों के नीचे हैं। वो जहां चाहे, जब चाहे, जिस मर्जी मजहब को पढ़ सकता है। जो मजहब जब चाहे, जिस वक्त चाहे, उसकी हथेली में तलू हो सकता है। आए दिन कभी कहीं से कोई वीडियो, फलां नबी बन गया, फलाने नबूवत का बन गया, मुसलमान परेशान हो गए। उस वक्त मैंने शिया कौम की तर्जमानी करते हुए इस मुल्क के हर मिंबर पे कहा था, आज सड़कों पे ना हो, एहतजाज ना करो, बिल ना पार्लियामेंट में पेश करो, तुमसे गलती हो गई है, तुमने देर कर दी है। तुम किताबों में लिख चुके हो कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद नबी होता। ये लिखी है ना, अब ये हदीस लिखी है, भुगतो। अब तुमने लिख दिया है, भुगतो। अब कोई वहीं से नबूवत का दावा, कोई वहां से नबूवत का दावा, वहां से नबूवत का दावा। अब या तो लिटरेचर बदलो, या सिलेबस बदलो, दीनियात बदलो, इस्लामियात बदलो। अगर तुम्हें देर कर दिया तो ये शिया मजहब की हकानियत है। हम अपने बच्चे को पैदा होते ही कान में अली वलीउल्लाह सुना के, सारी जिंदगी विलायत अली में पैदा करवा के उसे कहते बेटा सारी जिंदगी अली को ना छोड़ना, ताकि दुनिया को बता सको जब मैं अली को नबी नहीं मानता, किसी कमली को कैसे मान सकता। जब मैं अली को नबूवत से ये है अली वलीउल्लाह पढ़ने का फायदा। इनका इकरार वहदत का इकरार। नौजवान तबके को समझाने के लिए बात आसान करूं, इनके पीछे तौहीद का इकरार छुपा हुआ। ये जो पानी जिसे हम पीते हैं, साइंस कहती है ये दो गैसों का मजमूआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलती है तो पानी बनता है। वो नजर नहीं आ रही। प्यास पानी ने बुझाई, जबकि पानी ने बताया कि मैं मुरक्कब हूं। मेरे पीछे दो हैं, वो नजर नहीं आए। मुझे मानना, अगर बंदे चाहें तो हम अपना पूरा मजहब, सारी किताबें उठा लो, तफसीर उठा लो, तारीख उठा लो, हदीस उठा लो। मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हूं, मुझे बुलाओ, मैं तुम्हें साइंस में से आले मोहम्मद दिखाऊं। मर्जी के झूठे रावी से पूछना है कि मजहब क्या है। दुनिया का अलूम जो है वो मजहब आले मोहम्मद पे गवाही दी। आज के माहरीन फल्कियात ने इस बात को तस्लीम किया। उन्होंने कहा कि ये जो सूरज की किरण है ना, ये जो सूरज से निकलती है, उसने कहा ये सूरज से निकल के ज़मीन पे पहुंचती है तो सूरज के तलू होने से और किरण के पहुंचने में उन्होंने कहा दौरानिया है 9 मिनट का। आज के माहरीन फल्कियात ये कहते हैं कि सूरज तलू पहले हो जाता है, 9 मिनट बाद नजर आता है। इसलिए कि जो किरण है उसे सूरज से निकल के जमीन तक पहुंचने के लिए सिर्फ इस दुनिया के, इस गोले के 9 मिनट दरकार। जिसे वो लाइट ईयर बोलते हैं। वो कहते 2,46,000 मील फी सेकंड है जो सफर इसने करना है। ये 9 मिनट में यहां पहुंचती है। जब तक ये यहां नहीं पहुंचती, यहां वालों को नहीं पता होता कि सूरज आ चुका है, जबकि वो 9 मिनट पहले आ चुका होता है। और वही माहरीन फल्कियात कहते, जाके गूगल पे सर्च करके देखना, वही माहरीन फल्कियात कहते हैं सूरज गरूब पहले हो जाता है, 9 मिनट तक नजर आता रहता है। इसलिए कि किरण दुनिया में मौजूद रहती है। जब वो दुनिया से निकल के फिर वापस जाकर सूरज के दामन में छुपती है, तब तक जमाना यही समझता है कि सूरज है, जबकि वो जा चुका होता है। जमाने में सिर्फ किरण होती है, दुनिया में सिर्फ शुआ होती है। ये फासला होता है 9 मिनट का। अब भी हम तुम्हें बताएं कि हम 10 मिनट बाद रोजा की इफ्तार करते हैं। अभी हम तुम्हें हमारे सहरो अफ्तार का ताल्लुक सूरज से है, किरणों से नहीं।
और खुदा ने कुरान में कहा शम्स व ज़ुहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी किरण की कसम। सही बुखारी यहां मिंबर पे लेके आओ, मिशकात यहां रखो, तिरमिज़ी यहां रखो। मैं यहां से हदीस निकाल के दिखाता हूं, रसूल की हदीस अहले सुन्नत लिखी है। रसूल ने कहा अना का शम्स, ये जो खुदा ने कुरान में सूरज कहा ये मैं हूं। अल्लाह कुरान में कहता मुझे सूरज की कसम, उसकी किरण की कसम, मुल्तान में शिकस्ता दिल लेकर लाऊंगा। जब बंदा नबी जब बोले खुदा ने कुरान मुझे सूरज की कसम, किरण की कसम, नबी कहते सूरज मैं हूं। बेटियां 4 होती तो किरण 1 होती। खुदा ने ये नहीं कहा मुझे सूरज की किरणों की कसम, मुझे ज़हरा की कसम। हमारी तौहीद मजबूत, हमारा अकीदा रिसालत मजबूत, और ये मजबूत है अली वलीउल्लाह की वजह से, विलायत अमीरुल मोमिनीन के इकरार की वजह से। बिस्मिल्लाह। मरियम है छोटी बतूल, बात वहीं पे है। वो खतीब नहीं होता जो किसी और गली में चले जाए फिर उसे राह ही ना मिले। मंजिल दहलीज सैयदा, दहलीज का भी अदराक नहीं हुआ। पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है दाढ़ी से झाड़ू देता था। मेरा अपना जाती अकीदा, ये बात जो मैं अब कहने लगा हूं इस बात में मेरे पास सिवाय मेरे अकीदे के और कोई मोहर नहीं है। मैं कतल मिंबर से अपनी कौम को गुमराह करने नहीं आया कि मैं कहूँ ये मैंने फलां किताब से पढ़ा, नहीं। ये जो मैंने पढ़ा है ये मेरे अपने अंदर का अकीदा है, ये जो भी है मेरे अंदर है, इसका जवाब मैंने खुद देना है। मेरा अकीदा है झाड़ू नहीं देता था। झाड़ू वहां होता है जहां कोई गंदगी का एहतमाल है। मैंने दहलीज सैयदा से खैरात मांगी थी कि बीबी इसके मुतबादल मैंने खुद दहलीज सैयदा से गिल्ला खैरात मांगी कि बीबी इसके मुतबादल कोई अच्छा लफ्ज़ होना चाहिए। फिर जो मुझे खैरात मिली मैं मुल्तान में पढ़ देता हूँ, अगर खैरात अच्छी हो तो नौकर को ताईद का हक दे देना। झाड़ू नहीं देता था, रात के गिरे हुए तारे नूर की दाढ़ी में भरता था। समेटने आता था वहां के टूटे हुए तारे, सजदा करते हुए तारों को अपनी दाढ़ी में समेटता था। यहाँ तक अकीदा था। इसके आगे मजबूत रवायत भी है, मुस्नद हवाला भी है। एक दिन गिरा हुआ था दहलीज सैयदा में, या पीछे से एक सहाबी गुजरा, उसने कहा सलमान मेरी अक्ल में ये बात नहीं आती, आखिर तुझे इस दहलीज से मिलता क्या है, आखिर इस चौखट पे इतनी देर झुकता क्यों है। सलमान ने अपने सर को उठाया, अपने अबरुओं को अपने हाथों से उठाया, झुकी हुई कमर को अल्लाह की तरह सीधा की, आंखों में आंखें लगा, रुक क्या कहा तूने इससे, उसने कहा चौखट क्या कहा तूने इससे, दहलीज। सलमान ने कहा अपने अकीदे का इलाज कर, ये दहलीज नहीं ये सिदरतुल मुंतहा है। अब मैं जो भुगतान मातरी दवाई में सुने आया है, ये दहलीज नहीं ये सिदरतुल मुंतहा। इतना कहना सहाबी वही का वही रुका। उसने अली के वलीउल्लाह पढ़ता है, क्या तुझे शरीयत और कानून के खिलाफ को नहीं पता, क्या तुझे नहीं पता सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं। सलमान का तू मुझे बता सिदरतुल मुंतहा किसे कहते हैं। उसने सिदरतुल मुंतहा अर्श में वो मकाम है जहां जबरील रुका था, नबी आगे गया था, जबरील रुका था, नबी आगे गया था, जबरील रुका था, नबी आगे गया था। सलमान का अकीदा तू ठीक कर, जहां जबरील रुके वो तेरी सिदरा है, जहां मोहम्मद रुके वो तेरी सिदरा। यहां जबरील नहीं, यहां जबरील नहीं, यहां मुस्तफा रुकता है। कभी भी नबी ने काबे में जाते हुए इजाजत नहीं मांगी। मेरी पूरी जमानत तालिब इल्मी से नतीजा यही निकला, 2 जगहों पे रुके हैं नबी, या पर्दा वहदत के करीब
या दहलीज सैयदा पे या वहां इजाजत मांगी है या यहाँ इजाजत मांगी। अगली सतर इतनी मुश्किल है कि मैं खुद दुआ कर रहा हूं कि हर बंदे को समझ आए ना, जिसकी मार्फत इतनी वसी है उसे समझ आए, ताकि उसका अकीदा वही का वही मजबूत रहे। दो जगहों पे नबी रुके हैं, या वहां या पर्दा वहदत में या दहलीज सैयदा में। दोनों में से एक बात माननी पड़ेगी, या वहां बतूर रहती है या यहाँ तो तस्लीम करें। मरियम कफालत की जिम्मेदारी जनाब ज़करिया के। पूरी कहानी कुरान में लिखी है। अपनी कौम का वक्त गुजारना मकसूद नहीं, नतीजे देना मकसूद। जनाब मरियम की वालिदा हनाना खतून मन्नत मांगी, अल्लाह बेटा दे, तेरे घर की मजावरी के लिए वक्फ करो। मर्जी तौहीद तब्दील हुई, बेटे की जगह बेटी। कुरान कहता है इसने मन्नत मानी थी, इसने नजर ली थी, इसने एहद किया था। मन्नत मानना अगर बिद्दत होता, मरियम की मां नहीं मानती। उसने मन्नत मानी, अल्लाह ने दे दी बेटी। वादा तो पूरा करना था। बेटा होता रोज घर से जाता, मजावरी करता, शाम को घर आ जाता। बेटी के लिए सफर, खतरात जनाब ज़करिया की अमानत हवाले हुई। कुरान कहता जनाब ज़करिया की जिम्मे कफालत लग गई। जनाब ज़करिया ने बैतुल मक़दस के साथ एक चबूतरा बनाया, उसमें एक हुजरा बनाया। हुजरे में मरियम को बिठा दिया। ना तो घर से बाहर निकले, ना तो तुझे देखे, रहेगी भी घर के अंदर। मन्नत भी पूरी हो जाएगी, वादा भी पूरा हो जाएगा, कनीज़ी भी तौहीद अपनी में ले लेगी। तूने इसी घर के अंदर रहना है। मरियम रहती थी उस कमरे के अंदर। पहले दिन जनाब ज़करिया ने बिछाया, दरवाज़ा बंद किया, कफल लगाया, ताला लगाया। ज़करिया चले गए मेहनत मजदूरी के लिए। शाम को ख्याल आया कि मरियम तो है उसी हुजरे में, उसे खाना भी होगी, उसे भूख भी लगी होगी, उसे प्यास भी लगी होगी। घर से बाहर वो निकल नहीं सकती, मेरे अलावा वहां जा को नहीं सकता। ज़करिया भागे घर आए, घर से रोटी उठाई, खाना उठाया, पानी का प्याला भरा, भागे, दरवाजा खोला, खोल के मंजर देखा, मरियम के मुसल्ले के आगे खाने। हाय हाय बेमौसम फल। जनाब ज़करिया की आवाज़ आई, मरियम ताला किसने खोला? फरमा किसी ने नहीं। खाना कहाँ से आया? फरमा जिसकी कनीज हो उसी ने भेजा है, जिसकी कनीज हो उसी ने भेजा। यूं रखे बर्तन ज़करिया ने वो आसमान की तरफ किया, मेरे मालिक तुमने कफालत मेरे से में लगाई थी, मजदूरी कर कभी खिलाता, तेरी कनीज तो खिला देता। तौहीद हो गई है मेरी, खिलाना मेरे से में था, खाना तूने अर्श से क्यों भेजा? आवाज़ आई ज़करिया थी मैं लहजे में बात कर, तुझे नहीं पता कनीज नहीं बतूल है। फरमा मेरे मालिक मैं भी नबी हूँ। फरमा तू मासूम है, तेरी बीवी तो मासूमा नहीं है। रोटी पकाती तेरी बीवी, खा लेती मरियम, मरियम की इस्मत खतरे में चली जाती। ये मेरा हाथ है मौलवी के गिरफ्तार पे, खुदा एक वक्त की रोटी मरियम को ज़करिया की बीवी की गैर मासूमा की नहीं खिलाता। अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, 17 साल फातिमा पकाती रही। मोहम्मद पकाई फातिमा बिन्त असद ने, खिलाई अबू तालिब, वो भी मासूमा, ये भी मासूम। इसमें देखने ना कितना फर्क है, फर्क देखना बतूल सुगरा में और बतूल कुबरा में कितना फर्क। मरियम उसी हुजरे में, एक दिन मरियम को अपने हुजरे में किसी के चलने की आवाज है। कहानी पूरी कुरान में। मरियम ने अपनी चादर को संभाला, संभाल कर इन्हीं आऊज़ बिर्रहमान इनका इनको तो तकी, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ अगर तुम मुत्तकी नहीं तो।
खौफ ज़दा हो गई कनीज़े खुदा। हुजरे में कौन आ गया, गैर का कभी चेहरा नहीं देखा, या कदमों के चलने की आवाज़ आती रही। मरियम ने सर न उठाया। मरियम ने पहले कह दिया कि मैं पनाह चाहती हूँ तुझसे, कुरान की आयत है, अगर तू मुत्तकी नहीं तो। जब कदम ना रुके, अब मरियम के पास एक ही बात रह गई थी। अब मरियम ने अपना ओहदा बताया। मरियम का रुक जा वहीं पे, मैं बतूल हूँ। रुक जा वहीं पे, ये इंसान हमेशा ओहदा तब बताता है जब अपना रोब, अपना खौफ डालो। मैं फलां हूं। मरियम ने ओहदा बताया। आगे जो खड़ा था वो मलके मुकर्रब फरिश्ता है। उसने भी कदम पीछे नहीं रहे। माजरत भी गलती हो गई, मैं वापस दरवाजे पे जाता हूँ, दस्तक दूंगा, तू कहेगी तो मैं आऊंगा। नहीं, वो वहीं पे रुका। मरियम ने क्यों नहीं जा रहा? उसने कहा अना रसूल रब्बिक, हाँ मैं भी नहीं, तेरे रब का भेजा हूं। सिर्फ अभी कुरान सुना, फिर नतीजा देखना। मरियम ने क्यों आया मेरे कमरे में? उसने कहा बेटा देने। गुलामन ज़किया, एक पकीज़ा बेटा देने मैं आया हूं। उसने भेजा। मरियम ने कहा मैं बतूल हूं। उसने भी ओहदा बताया। माफी उसने भी नहीं मांगी, माजरत उसने भी नहीं की, कदम वो भी पीछे नहीं लेके गया। उसने कहा तू बतूल है, मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने। मरियम ने कहा मैं बतूल हूँ। उसने कहा मैं रब का रसूल हूँ, तुझे बेटा देने। पूरी रात या वाह 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 की सदाएं आती रही। ये दाद आसफ अलवी को नहीं, मेरी शहजादी की दहलीज पे जितने सजदे करो कम है। मरियम ने कहा कौन है? कहता रब का रसूल हो, तुझे बेटा देने आया हो। यही जबरील सहरा के दरवाजे पे आया। फिर कौन है? दर्जी हूं, कपड़े लेके। दर्जी हूं। दर्जी हूं, कपड़े लेके आए। ये वहां रसूल बन के गया था, यहां दर्जी बन के आया। मेरे मालिक मुझे एक सतर की खैरात दे देना जो मैं तुम्हारे कलेजों में जाकर रखा हूं। जो वहां दर्जी है यहां बेटे दे रहा है। जिनका दर्जी मरियम को बेटा दे सकता है, जहां मरियम ने पूरी कहानी कुरान है। मरियम ने कहा मुझे कभी किसी बशर ने छुआ तक नहीं, बेटा कहां से? उसने इशारा किया ईसा गोद में। आवाज़ खुदा आई, मरियम से कह दे ये मेरी निशानी है, ये आयतुल्लाह है, ये है मेरी निशानी। ना ये बाप के सुलभ में रहा, ना मां के रहम में। ये आ गया अल्लाह के इज़्न से मां की गोद में। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हें बता चुका हूं, इसने पढ़नी है नमाज। मुक्तदी तो सुलभ में ना रहता हो। मुझे किसी भी मौलवी से जाके तस्दीक करवा के कहो कि ईसा पैदा हुए, वो कह नहीं सकते, क्योंकि वो तखलीक और मराहल से गुजरा ही नहीं। तखलीक के किसी भी मरहले में ईसा नहीं रहा। किसी भी तखलीक और इर्तिका की मंजिल पे ना रह के वो मां की गोद में आ गया। तो जिसका नौकर बगैर मंजिलों के गुजरे गोद में आ सकता है। अब यूं उठाया, मेरे मालिक अब क्या करूं? दरवाजे पे कौम खड़ी थी। कौम ने कहा बता बच्चा कहां से है?
जवाब देना चाहिए था अल्लाह को कि दाएं कांधे के साथ वही फरिश्ता जो अंदर आया था वही खड़ा हो जाता। खड़ा हो गया था, मरियम तू ना बोलना, जवाब मैं देता। जो अंदर कह रहा था मैं देने आया हूं, अब वो चुप। मादरी ईसा का जवाब कौन देगा? फरमाइए। हम हुज्जत से बोलेंगे। मरियम ने इशारा किया बच्चे की तरफ। कौम ने कहा क्या? मरियम ने कहा ये बोलेगा। ईसा बोलता है इन्नी अब्दुल्लाह अतानी किताब वजअलनी नबिय्या। अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आए हैं, नबी बन के आए। दरूद सारे हज़रात मिलके बुलंद आवाज़ से फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात। अल्लाह का अब्द हूं, बाबा जी तशरीफ ले आए, बस यहीं पे गुफ्तगू तमाम। अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। कौम खामोश घरों को वापस चली गई। मेरे मालिक ने पे अजाब भेज इनकी इतनी जुर्रत, इन्होंने आके मरियम का रास्ता रोका। खुदा ने कहा अजाब नहीं आना। मेरे मालिक क्यों? फरमाया इनके एक काम ने इनका अजाब टाल दिया, वो काम ना करते अजाब अभी आ जाता। मेरे मालिक वो काम कौन सा किया? फरमाया उन्होंने मरियम से गवाह मांगा, मरियम ने पेश किया, इन्होंने मान लिया। जो बतूल का गवाह मांग ले, उस पे अजाब नहीं आता। जो बतूल का गवाह माने उस पे अजाब नहीं आता। इन्होंने माना है गवाह, अब इन पे अजाब नहीं आएगा। ये मान गए, चले गए। मुबाहला में आके खड़े हो गए ईसाई। रसूल ने कहा मेरे अल्लाह मेरी ज़हरा जा रही है। फरमाया अकेली नहीं जाएगी, मैं भी वहां लानत को खड़ा करूंगा। अब अगर कोई इसके मुकाबले पे आया तो वो लानत को लेके जाएगा, कोई इसके मुकाबले पे आया तो वो लानत को लेके जाएगा। मैं सिर्फ जुमले नहीं कहने लगा, मैं अपना जिक्र 2019 में अपनी हथेली पर रखी अपनी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ अपने मालिक को सौंप के ये जुमला मुल्तान की नगरी में देने लगा हो। जनाब सैयद अपने घर से निकल आई, खुदा ने कहा लानत मुबाहले के मैदान में इंतजार कर रही थी। कोई इसके मुकाबले पे आए, कोई इसके मुकाबले पे आए, कोई इसके मुकाबले पे आए। ईसाइयों ने खड़ी लानत देख ली। ईसाई अपने मौक़िफ़ से हट गए। मुझे किसी मौलवी से पूछ के बता, वो लानत आई थी, वो नहीं वो तुझे आती लानत दिखाएगा, जाती लानत नहीं दिखाएगा। मैं तुझे जाती हुई लानत दिखाऊं। वो लानत मोहल्ले के मैदान से वापस पलट के खुदा ने कहा तेरे मुस्तहिक तक मैं पहुंचाऊंगा। इधर महीनों का सफर सालों में तब्दील हुआ। यही बीबी के दरबार में आके खड़ी हुई। बीबी का मुझे मेरी जगीर चाहिए। उसका तेरे पास कोई गवाह है? बीबी ने मुबाहले वाले गवाह उठाए। बीबी का अली गवाह, हसन गवाह, हुसैन गवाह। उसका मैं तेरी गवाहियों को नहीं मानता। बीबी का मैं भी फिदक लेने नहीं आई, मुबाहले वाली लानत वापस पहुंचाने। मेरा मुतालबा भी खजूरों के बाग नहीं। मैं लानत हकदार तक पहुंचाने हैं। जीत गई जंग मोहम्मद की बेटी। ये फजाइल था कि मोहम्मद एहतराम में उठते थे। ये मुसाइब था कि खुद खड़ी रही, लोग कुर्सियों पर बैठे। कितनी देर खड़ी रही? एक लम्हा भी खड़ी रही, खड़ी तो रही है। मुझे जुमला याद आ गया, मुबल्लिग आज़म किबला मौलाना इस्माइल आलल्लाह मकामहू। मेरे शहर को ये एजाज़ हासिल है, मेरी धरती पे आज भी वो मर्द कलंदर सो रहा है जिसने सर पे कुरान रख रख के लोगों को बीबी का हक मनवाया।
जिसने बीबी से मांगा था बीबी मुझे दुनिया ना दे, मुझ पे करम कर दे, तेरा दुश्मन सवाल ख़त्म करे, मेरा जवाब शुरू। जो शीयों के मजमे पे सर पे कुरान रख के कहता था, शीयों इस्माइल की तकरीरें भूल जाना, इस्माइल के मनाजरे भूल जाना, एक बात हमेशा याद रखना, मोहम्मद की बेटी सच्ची थी। ये जुमला अपनी तस्वीर बना लो। एक जगह पे किबला मुबल्लिग आज़म मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ते हुए मुबल्लिग आज़म ने एक तकाबुल पढ़ा। उन्होंने कहा किस्मत है रसूल और अली की बेटी की, वो भी दरबार में गई, ये भी दरबार में गई, माँ सहाबी के दरबार में गई, बेटी शराबी के दरबार में गई। माँ चंद घंटे खड़ी रही, बेटी कई घंटे खड़ी रही। माँ के सर पे चादर थी, बेटी की हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे। माँ बेटे साथ लेके गई थी, बेटी बहनें साथ लेके गई थी। ये जुमला बाबा इकबाल शाह जी किबला मुबल्लिग आज़म पढ़ते रहे, मजमा रोता रहा। मुबल्लिग आज़म बार बार पढ़ते रहे, मजमा रोता रहा। आखिरी सतर पे मुबल्लिग आज़म की चीख निकली, रो के कहा, मोहम्मद की बेटी तू दरबार में गई, तेरी बेटी भी दरबार में गई। ये कहने के बाद मुबल्लिग आज़म ने मुँह शाम की तरफ करके कहा, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा, अली की बेटी तेरा मुकद्दर अच्छा। ये जुमला 3 बार कह के मुबल्लिग आज़म ने मिंबर छोड़ा। सामने से सैयद उठा, उठ के मुबल्लिग आज़म के गले में बाहें डाली। देखा था कोई आम बंदा होता मैं न रोकता, तू शिया कौम का जिम्मेदार फर्द है, तेरी जुबान से जुमला गलत निकल गया। तुझे कहना था ज़हरा तेरा मुकद्दर, तूने कहा ज़ैनब तेरा मुकद्दर। दोबारा वापस जा, जाके मजमे के सामने जुमला दुरुस्त कर कि ज़हरा तेरा मुकद्दर अच्छा। तू सहाबी के दरबार में चादर पहन के खुले हाथों में बेटों के साथ गई थी। मुबल्लिग आज़म ने हाथ जोड़ के बता आपका खानदान क्या है? क्या लगा मैं सैयद हूँ। मुबल्लिग आज़म ने कदमों पे हाथ रखे, रखेगा बाबा जी जुमला मैं भी पढ़ सकता, मैं आपके कान में कहता हूँ तू मजमे को सुना दे। वो सैयद माइक पे आया, फिर मजमे को होश नहीं, वो कहा थी। उसका मौलवी इस्माइल कहता है बेशक ज़ैनब शराबी के दरबार में थी, बेशक ज़ैनब के सर पे चादर नहीं थी, लेकिन ज़ैनब को किसी ने झूठा नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था ज़ैनब तू झूठ बोल रही है। हाय मुकद्दर मोहम्मद की बेटी का नबी के दरबार से कहा गया फातिमा तू झूठ बोल। सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई रसूल की बेटी। रोटी कभी बेशक हक न दो, बेटों के सामने झूठा न दो। मैं गैर सैयद हूं, मेरे बाद मुसाइब का मुनफरद लहजा अताए सैयदा सैयदादा मिंबर पे। मैं खुद भी इनकी जाकिरीन की शख्सियत का कायल, मिन्नत कीजिएगा ये आपको सैयदों का दर्द सुनाए। मैं गैर सैयद हूं, न दरवाजा पढ़ूंगा न आग पढ़ूंगा। मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा कितनी जख्मी थी, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा कैसे जख्मी थी, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा मुसलमानों ने कितना अजर दिया है। एक आलिम दीन ने किताब लिखी, किताब का मिनहाजुल सालिहीन से तर्जुमा हुआ। किताब का नाम है फातिमा से फातिमा तक। उसमें उन्होंने 2 बीबियों के हालात लिखे हैं, नबी की बेटी फातिमा, हुसैन की बेटी फातिमा। मेरे मौला का फरमान है अल्लाह तुम्हें बेटी जैसी नेमत दे तो एक बेटी का नाम फातिमा जरूर है। मालिक कहते हैं जिस बच्ची का नाम फातिमा रखा उसे पूरी जिंदगी में झिड़कना ना। मौला कहते हैं हमारा उस घर में आना जाना रहता है जहां कोई फातिमा रहती हो। हुसैन कहते हैं मुझे इस लफ्ज़ से बड़ा प्यार है, अल्लाह 1000 भी बेटियां देता मैं नाम फातिमा रखता। उस आलिम दीन ने किताब में लिखा नबी की बेटी भी फातिमा, हुसैन की बेटी भी फातिमा। उसका दोनों का मुकद्दर एक जैसा, वो भी बाबे के बाद चुप न हुई, ये भी बाबे के बाद चुप न हुई। मातम वही बंदा करेगा जिसे समझ आ रही है। उन्होंने अगली सतर लिखी, उन्होंने उससे भी बाप के बाद किसी ने रोने न दिया।
इसे भी बाप के बाद किसी ने रोने ना दिया। अगली सतर नहीं, पहाड़ मुसाहिब का लिख दिया उन्होंने। उन्होंने कहा लेकिन दोनों के मुकद्दर में एक जगह पे आके फर्क आ गया। वो पहलू पे हाथ रख के रोती थी, ये चेहरे पे हाथ रख के रोती थी। अगली सतर में मातमियों के लिए जो हल्के में खड़े होकर मातम करते हो, जिन्होंने मुसल्ले पे मातम करा तो जंजीर सन बैठे हो, उन्होंने कहा एक मुकद्दर में और फर्क आ गया। वो 18 साल की उम्र में ज़ईफा हुई थी, ये 4 साल की उम्र में कमर पे हाथ रख के कहती थी सज्जाद मेरी कमर टूट गई है, सज्जाद मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, सज्जाद मुझे आंखों से नजर कुछ। सज्जाद में ज़ईफा हो गई। एक दर्द और सुन लो, एक दर्द और सुन लो। बड़ी मुश्किल का विदा। हो गई कहते हैं मौला सज्जाद ने इस मलौन के दरबार में खड़े होकर कहा था, जब उसने कहा सज्जाद में तेरी कैद आजाद कर, मैंने खुद बीबी का हक पढ़ के जेल काटी है, मुझे खबर है कि कैदी के लिए रिहाई की खबर कितनी अच्छी होती है। जब उसने मौला सज्जाद से कहना मैं तेरी कैद आजाद करता हूँ, सज्जाद रो के कहते हैं मुझे बता मैं जाऊं कहाँ। बादशाह हुसैन इस जवानी को सलामत रखे। उसे कहा सज्जाद अपने वतन वापस चला जा। सज्जाद रो के कौन सा वतन जहाँ कभी अकबर होता था, जहाँ कभी कासम होता था, जहाँ कभी अब्बास होते थे, और तूने मेरी भरी हवेली उजाड़ दी। इसने कहा सज्जाद जहां भी जाना चाहता है, दर्द में पड़ूंगा सिर्फ छोटी बतूल के, ज्यादा से ज्यादा 2 नहीं तो 3 मिनट। इसने कहा सज्जाद जहां जाना चाहता है जा, लेकिन शाम छोड़। मौला सज्जाद ने कहा तू क्यों चाहता है कि मैं शाम से जाऊं? इसने एक सतर कही। इसने कहा सज्जाद मैं डर गया हूं। डरने का नाम आना था सज्जाद की आंखों का लहू चमका, चेहरे पे अली वाला जलाल आया। देख के कहते तूने मोहम्मद की तस्वीर मारी, तुझे डर न लगा? तूने अब्बास के बाजू कटवाए, तुझे डर न लगा? तूने शबीए पैगंबर के सीने पे बरसी मरवाई, तुझे डर न लगा? तूने कुरान के गिलाफ उतारे, तुझे डर न लगा? तूने सूरह कौसर का चेहरा जख्मी किया, तुझे डर न लगा? अब तुझे डर किस बात का लगा है? मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ, कोई सैयद बैठा हो, मुझे जुमला माफ कर दे। सज्जाद ने कहा अब तुझे डर क्यों लगा है? ये कमीना तक से उठ के खड़ा हुआ, देखे कहने लगा हुसैन का बेटा अली, मैं तुझे वजह बताऊं मैं क्यों डर गया हूँ? सज्जाद ने कहा मुझे बता। ये देख रहा जिसे थोड़े दिन पहले दफना किया आया है ना, उसके रोने की आवाज मुझे सोने नहीं देती। मेरे महल में उसके रोने की आवाज आती है। मैं कभी उठता हूँ उस कोने में रो रही होती है, मैं कभी देखता उस कोने में रो रही होती है। रो रो के कभी खोल दे कड़िया, और वो बीमार भी है। उसके रोने की आवाजें मुझे सुकून नहीं लेने देती। मुझे डर है, मुझे खौफ है। अगर तेरी बहन की रोने की आवाज यूं ही आती रही, मेरे ऊपर अजाब आ जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा। इसी का मुझे नींद नहीं आती, तू जा शाम छोड़। मौला सज्जाद उठे, 3 ऊँट लिए, जिंदान के दरवाजे पे आए। अली की नमाजी बेटी रेत के मुसल्ले से उठी, शहजादी के कदम चले। अब मैं सतर अदब से पढ़ता जाऊंगा। जहां जहां से गुजरती गई नीचे से जमीन सुर्ख होती गई। बीबी ने शाम के जिंदान की दीवारों पे हाथ फेरे, रो के कहती मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारी मेहमान बनूंगी। थोड़ी देर के लिए वतन जा रही हूं, वापस यही मेरा वतन आएगा। रोती हुई बीबी आ गई महमल के करीब। 3 ऊंट जिंदान के दरवाजे पे खड़े थे, मातम की तैयारी करना। बीबी रो के कहती सज्जाद हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा मदीना। बीबी रो कहती ना सज्जाद, मैंने पहले मदीने नहीं जाना, मुझको उसकी कब्र भी लेके जा जो सफरों में मेरे साथ रहती थी। सज्जाद कोई बेटा परदेश में छोड़ के नहीं जाता, मैं बेटी परदेश में छोड़ के जा रही हूँ। सज्जाद एक बार मुझे सकीना की कब्र पे ले जा, और जो छोटी औलाद वाले बैठे हो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों के नसीब अच्छे करे। सज्जाद 3 ऊंट लेके कब्रिस्तान मुसाफिरा पे पहुंचा। सज्जाद की नजर बहन की कब्र पे पड़ी। सज्जाद ने ऊंटों की
तलवार छोड़ी, सकीना की कब्र पे गिर गए। लोग कहते सकीना भाई बन के नहीं, इमाम बन के शुक्रिया अदा करने आया हो। सकीना तुझे पीने का पानी मिलता था, तू मेरी कड़ियों में डाल देती थी। सकीना रोज मेरे पाँव पे सर रख के कहती थी परिंदे अपने घरों को जाते हैं, मैं कब मदीने जाऊंगी। और सकीना देख मेरी कड़ियां खुल गई, देख मेरी रस्सियां खुल गई, आ मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बीबी आलिया की आवाज आई, कलसूम सज्जाद को उठा ले, कहीं बहन की कब्र पे भाई मर न जाए। सैयदादियों ने सज्जाद को उठाया। जिस बंदे ने मातम करना, जो गाजी के नौकर बैठे हो, सबसे आखिर में आई अब्बास की जोजा फजल की माँ। रोकनी सैयदादियों, मैंने पूरे सफर में कुछ नहीं मांगा, एक बार पर्दा करो, मुझे सकीना से कोई बात करनी है। सैयदादियों ने पर्दा किया। अब्बास की जोजा ने बुर्के के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई। रोकनी बीबी गाजी माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, तेरा असगर प्यासा मारा गया। बीबी की कब्र हिल गई, आवाज आई अम्मा सर उठा ले, मैं राजी, मेरा करबला का गरीब। माशाअल्लाह, ये थे जनाब अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब।